चलिए वीडियो को बिगिन करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव कम्युनिकेशन इन इंडिया, संसदीय प्रणाली जो हमारे भारत के संविधान में है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेजिस्लेटिव कम्युनिकेशन इन इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। हमारी जो सरकार की जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे, जो कि 3 पार्ट है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी जो हमारे लिए कानून बना, देशवासियों के हित के लिए कानून बदलाती है, उसमें बदलाव करती है, उसको हम लेजिस्लेचर करते हैं। एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ को लागू करती है, जो जमीन पे लॉ को लोगों की सुविधा के लिए लागू करती है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरा प्रणाली जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है हमारा पनिश लॉ ब्रेकर्स, जो हमारे देश के कानून को, जो हमारा संविधान में कानून बनाया गया है, जो उसको तोड़ता है उसको जुडिशरी पनिश करती है, यानी सजा सुनाती है। और ये जुडिशरी सजा सुनाती है, और जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों के बीच में संबंध व्याप्त करता है, यानी मेक रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसका एक और कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है, हमारे दो जो ऑर्गन हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों का कार्य को लुक आफ्टर करती है, यहाँ देखती है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके 2 पार्ट है: सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी केंद्रीय सरकार है, जो करेंट हमारी गवर्नमेंट है, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बात करेंगे। मेक लॉ रिलेटेड टू सेंटर, जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, पूरा जो देश को इम्बार्ट करता है, जो पूरे देश पर लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 मुख्यतः हैं: पार्लियामेंट जो हमारा संसद है, सेकंड लोकसभा जो कि हमारा लोअर हाउस है, एंड थर्ड राज्यसभा जो कि अपर हाउस है। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो कानून को जमीन पे इम्प्लीमेंट करती है, जो कॉमन पीपल को लाइफ को अफेक्ट करती है, उसका 2 पार्ट्स हैं: सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हेड ऑफ द हमारे पूरे देश के हेड होते हैं। सेकेंड आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड सिटीजन ऑफ द अपर कंट्री। एंड पीएम, हेड ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर, जो पीएम का जो मंत्रिमंडल होता है, उसके हेड ऑफ जो होते हैं हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और मिनिस्टर मेनली 3 टाइप के होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड थर्ड उप मंत्री। जो कि यहाँ पे मेंशन है 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। और इसी तरह से हमारे स्टेट में भी होते हैं। स्टेट के जो हेड होते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल होता है उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट जो वर्क था हमसे मिस हो चुका है, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। एग्जीक्यूटिव जो संसद में हमारे कानून बनते हैं उसको पास करना होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जुडिशरी, न्यायपालिका की, जो हमारे दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं उसको देखभाल करती है, उस पर वर्क पे अपनी नज़र को बनाए रखती है। उसके जो पनिश लॉ ब्रेकर, जो कानून तोड़ते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। और इसके टॉप जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जिसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड वन इज हाई कोर्ट जो एक स्टेट में, स्पेसिफिक स्टेट में होते हैं। अभी करंट में हमारे पास 24 हाई कोर्ट्स हैं, पर एक और हाई कोर्ट जो हमारे आंध्र प्रदेश के अरावली में बनने वाला है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन हुआ था, उसके बाद एक अलग से आंध्र प्रदेश के जो हमारा स्टेट है उसमें एक नया हाई कोर्ट बनने वाला है अरावली में, जो कि 2026 से प्रिपेयर हो जाएगा। और थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमको लोकल कोर्ट बोलते हैं, जो हमारे हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट होती है, जिला होता है, उसमें एक कोर्ट होता है जो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। 2 तरह का टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज यूनिटरी स्ट्रक्चर्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर जहाँ सारी पावर जो होती है सेंट्रलाइज फॉर्म में होती है, जो सरकार की सारी शक्तियाँ जब एक जगह केंद्रित होती है, उसको यूनिटरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं फ्रांस, चाइना। एंड सेकेंड इज फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे सारी शक्तियाँ एक जगह सेंट्रलाइज ना हो, तो डिवीजन में हो, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी। इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे यूएसए और इंडिया, हमारा देश इंडिया। एंड आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 245 से 255 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, जो कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में हमारी जो गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 245 से 255 के मेंशन है। इसमें 3 तरह आते हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो सेंटर द्वारा बनाया गया कानून जो है वो यूनियन लिस्ट है। स्टेट जो स्टेट से रिलेटेड हो स्टेट का है। और कॉन्करेंट लिस्ट
इस पे दोनों जो हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो कंबाइन कानून बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। उसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे थे जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उससे पहले शायद वो वीडियो में आप बोर ना फील हो, उसके लिए मैं आपके सामने शायरी कुछ पढ़ना चाहूँगा। किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। तुम्हारे लब नहीं चूमे थे जब तक मुझे हर चीज़ कड़वी लग रही थी। तुम्हारे लब नहीं चूमे थे जब तक मुझे हर चीज़ कड़वी लग रही थी। ये दुनिया असल में अच्छी नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छी लग रही थी। ये दुनिया असल में अच्छी नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छी लग रही थी। मैं जिस दिन छोड़ने वाला था उसको वो उस दिन सबसे अच्छी लग रही थी। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला जो हमारा है, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा हमारे बीच। पहला जो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 245 में मेंशन है। इसमें हमारे पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटर ऑफ इंडिया एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। फर्स्ट पार्लियामेंट में पीपीजी का मतलब जो हमारे कुछ यूनियन टेरिटोरी हैं उसमें हमारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं वो डिपेंड उसके प्रोग्रेस या गवर्नमेंट के लिए डिपेंड है। हम डायरेक्ट हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अंडर आती है, जिसमें पावर प्रोग्रेस ग्रोथ ये डिसाइड करता है हमारे जो यूनियन टेरिटोरीज हैं उसको। पीपीजी शॉर्ट फॉर्म है पावर प्रोग्रेस ग्रोथ। इन सिंपल टर्म वी कैन डिसाइड इट पावर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। जो हम इसका आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया जो कि हमारा 5th शेड्यूल में मेंशन है, और जो हमारा थर्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो कि हमारा 6th शेड्यूल में मेंशन है। जो हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, जो हमारा जो संसद है उसको जो डायरेक्ट कानून बनते हैं उससे इम्बार्ड नहीं होते, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके बारे में हमें डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो कि हमारा 7th शेड्यूल में मेंशन है। और इसी में हमारे जो 3 मेन है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। इंडियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। और ये शॉर्ट टर्म में यूसीएस कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हमको इसको याद कर सकते हैं। इसका यूसी अगर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई हमारा बीच में तनाव कोलैप्स होता है तो यूनियन लिस्ट का जो रूल है वो मान करेगा, जो कानून है वो मान करेगा। और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में बीच में अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो हमारा कंकरेंट लिस्ट का जो कानून इंप्लीमेंट होगा वो मान्य होगा। दोस्तों ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा पहला प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं।